नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इस सीट शेयरिंग से जो कांग्रेस की टेंशन है वो बढ़ गई है। कांग्रेस नेता लगातार नाराज चल रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को मनचाही सीट नहीं दी गई। दरअसल कांग्रेस का ये मानना है कि जो भी सीट कांग्रेस के खाते में गई है वो कहीं ना कहीं कमजोर सीटें हैं और ये कांग्रेस को हाशिए पर रखने की लालू प्रसाद यादव की एक रणनीति हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे से कांग्रेस नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग में लालू यादव के सामने किसी की नहीं चल पाई। इस कारण कांग्रेस को कई मनचाही सीटें नहीं मिल पाई। अब राज्य के कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि लालू यादव ने कांग्रेस को हाशिए पर रखने के लिए सोच समझकर रणनीति बनाई है। कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई है जहां पर उसका मुकाबला बहुत कठिन हो गया है, जबकि पूर्णिया, औरंगाबाद जैसी मजबूत मुकाबले वाली सीटें आरजेडी ने खुद अपने पास रख ली है। बिहार कांग्रेस के एक पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा है कि सीट बंटवारे की वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई है जहां जीतना मुश्किल है, जबकि आसानी से जीतने वाली सीटें पार्टी से छीन ली गई है। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने कहा है कि पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भी बराबर 9 सीटें मिली है, मगर अधिकतर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पास ना तो मजबूत उम्मीदवार हैं और ना ही उन पर दशकों से पार्टी जीती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्णिया की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पार्टी आलाकमान से इस सीट पर पूर्व सांसद पप्पू यादव को लड़ाने की मांग कर दी। बता दें कि 2024 के सीट बंटवारे में पूर्णिया आरजेडी के पास चली गई है। 2019 में यहां पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार राजद ने जदयू की बागी विधायक बीमा भारती को यहां से टिकट दे दिया है। राजद और कांग्रेस के बीच औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर भी तनातनी सामने आई है। यहां से लालू यादव ने अभय कुशवाहा को राजद का सिंबल थमा दिया। उन्होंने गुरुवार को नामांकन भी कर लिया। जिले के कांग्रेस नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यहां से कांग्रेस के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी। वे लंबे समय से इसकी तैयारी भी कर रहे थे। महागठबंधन के बंटवारे में कांग्रेस को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज और पटना साहिब जैसी सीटें मिली है। यहां पर पार्टी ने 1984 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता है। एक पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 में मुजफ्फरपुर और पटना साहिब से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वाल्मीकि नगर, औरंगाबाद, सुपौल जैसी सीटें उसे नहीं दी गई है, जहां पिछले चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को कमजोर सीटें दी है। यह उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि कांग्रेस बिहार में हाशिए पर ही रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने पर राजद ने अपनी राजनीति चमकाई है। दोनों पार्टियां एक साथ आगे नहीं बढ़ सकती हैं, किसी एक को पिछलग्गू रहना ही पड़ेगा। इसलिए राजद हमेशा कांग्रेस को अपनी बैकसीट पर बैठाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपौल में राजद ने डमी कैंडिडेट उतार दिया था और तब चुनाव लड़ रही कांग्रेस की तत्कालीन सांसद रंजीता रंजन के लिए पार्टी ने प्रचार भी नहीं किया। तो सीट बंटवारे के बाद जो कांग्रेस नेता है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। लगातार वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को बिहार में बैकफुट पर रखने के लिए इस तरह की सीट शेयरिंग की है। आपको बता दें कि इस सीट शेयरिंग में किसी की भी नहीं चली है। लालू प्रसाद यादव ने किसी की नहीं चलने दी है। लालू प्रसाद यादव के हिसाब से सीट शेयरिंग हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की इसमें एक भी नहीं चली है और कांग्रेस नेताओं का यहां तक कहना है कि जितने भी कमजोर सीटें हैं वो सब सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दे दी है। वहीं अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव को लेकर भी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूर्णिया से पप्पू यादव को चुनाव लड़वाना चाहिए। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।